बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवत सत्संग में आज की जो चर्चा है, भगवान ने 4 प्रकार की सृष्टि रची है। 4 प्रकार की सृष्टि। प्यारे भक्तों, सामान्य तौर पर हम मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है, जो हम पैदा हुए हैं संसार में, स्वयं को दर्पण में शरीर को निहार कर हम लोग बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जगत में प्राणी मात्र की रचना जो भगवान ने की है, वो अति सुंदर क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं प्राणी इसी शरीर से मुझे प्राप्त कर सकता है। 4 प्रकार की सृष्टि परमात्मा ने रची है, जैसे उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुध, जो धरती को फोड़कर निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि। प्यारे भक्तों, जीवन की चेतना की एक कला का जो विकास होता है, उद्भिज यानी वृक्ष इत्यादि। स्वेदज प्राणी वे होते हैं जो पसीना से, दुर्गंध से पैदा होते हैं, जैसे सिर में जूं हो जाते हैं, है ना, खटमल इत्यादि। प्यारे भक्तों, इनमें 2 प्रकार की कलाओं का विकास भगवान ने किया है। और तीसरा है अंडज। अंडज प्राणी वो होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी आदि। इनके अंदर 3 कलाएं विकसित परमात्मा ने की हैं। और चौथा है जरायुध। जरायुध मतलब जो जेर में बंधे हुए आते हैं, जो जेर के आवृत में पैदा हुए होते हैं, जैसे मानव और पशु। प्यारे भक्तों, द्विपज और चतुष्पाद, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। प्यारे भक्तों, इनके अंदर भगवान ने प्राणियों में जो चेतना की जो कला हैं, वो 4 कलाएं इनके अंदर विकसित होती हैं। प्यारे भक्तों, जो 4 कलाएं वो पशुओं के पास हैं, और 5 कलाएं जो होती हैं वो मनुष्य के पास हैं। चेतना की वो 5 कलाएं मनुष्य शरीर में होती हैं। इसी क्रम की में आगे बढ़कर देखा जाए तो जो मनुष्य जाति के अंतर्गत जो महापुरुष होते हैं, उनके अंदर 6 कलाएं भी विकसित हो जाती हैं भक्तों। और वो 6 कलाएं किसके अंदर मुक्त होती हैं? जो जीवन मुक्त की श्रेणी में आते हैं, जो परमहंस होते हैं, उनके अंदर 6 कलाएं प्रकट हो जाती हैं। वो 1 कला एक्स्ट्रा आ जाती है ना। तो इसी प्रकार जो अपने योग ध्यान से 7 कलाएं भी विकसित कर लेते हैं। और ऐसे ही ऐसे फिर जितनी जीवन में कलाएं आती रहती हैं जीवन मुक्त होने की, फिर 8 कला, 9 कला, 10 कलाएं चेतना की विकसित होती रहती हैं। फिर वो अवतार की श्रेणी में आ जाते हैं, है ना। जैसे भगवान 14 कलाओं से, 16 कलाओं से आए थे ना, तो फिर वो 10 के बाद में ये अवतार की श्रेणी में आ जाता है। प्यारे भक्तों, जो वृक्ष होते हैं ना, उनको हम ऊर्ध्व स्रोत बोलते हैं। वो जमीन से अपने तत्वों को खींचते हैं और ऊपर की ओर, आकाश की ओर बढ़ते हैं। और पक्षी इत्यादि जो होते हैं, वो पक्षी इत्यादि या मनुष्य इत्यादि, है ना, तो वो
ऊपर से यानी मुख के द्वारा लेते हैं, स्रोत ऊर्ध्व यानी नीचे की ओर है। स्वेदल प्राणी जो होते हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। और भगवान ने सबको स्वतंत्रता प्रदान की है। प्रकृति स्वयं मनुष्य को जितना ऊंचे से ऊंचा बना सकती है उतना उसने बना दिया है, यानी उतना दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि इस मानव शरीर को, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये अपना विकास कितना करे इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ कहा गया है। ये मनुष्य शरीर ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है भक्तों। बिना भगवान की कृपा के बिना ये मानव जीवन नहीं मिलता। हम स्वयं अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। ये भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। और इसलिए मानसकार बाबा ने लिखा है कि कबहु के करे करुणा करे देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये जो मानव शरीर हमको दिया है भगवान ने, ये हमारा और भगवान का प्यार है। कितना प्यार हमें ठाकुर कर रहे हैं जो ये मानव शरीर दिया है। ये भगवान का अनुग्रह है हमारे ऊपर। निष्कर्ष रूप में मानव शरीर पूर्ण रूपेण ईश्वर के अनुग्रह के अधीन है। प्यारे भक्तों, रामायण में आप देखो और श्रीमद् भागवत में कई प्रसंगों में आपने देखा होगा, सुना होगा, ईश्वर ने ये शरीर दिया है, लेकिन ईश्वर की जो माया है उसने अनेक प्रकार से इस शरीर को घेरा हुआ है। भगवान ने निर्माण तो किया, जैसे वृक्ष, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मच्छर आदि, इतना सब सृष्टि भगवान ने की। जल की, जितने जल में रहने वाले जीव हैं, नाना तरह की सृष्टि की। परंतु उनको देखकर भगवान को, ब्रह्मा जी को कोई संतोष नहीं हुआ। और संतोष कब हुआ? जब मनुष्य शरीर को देखा तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद हुआ, विधाता को बड़ा आनंद हुआ। और आनंद क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने देखा कि ये शरीर एक ऐसा है कि ये शरीर, मानव शरीर, जो मुझको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मानुभूत की योग्यताओं से यह योग्यता मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त अन्य प्राणी में ये विकास नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। भगवान को भी लगा कि चलो, विधाता को लगा मैंने सृष्टि में कुछ अच्छा बनाया। तो ये ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उसने हमको ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है। प्यारे भक्तों, ये बड़ा दुर्लभ मानव जीवन है, इसको ऐसे ही गंवाना नहीं है। और जिसकी दुर्बलता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कितना दुर्लभ है। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये, यतातमपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। यानी कितने प्रयासों से, कितने पुण्यों से ये मानव शरीर मिला है। और यही भागवत में भक्त प्रहलाद के प्रसंग में भी आता है। अपने मित्र गणों से कहते हैं, जब उन्होंने कहा ना कि भैया तुम्हारे पिताजी नाराज होते हैं, अभी से नारायण नारायण क्यों जपते हो, बुढ़ापे में जप लेना। तो भक्त प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए और अपने मित्रों को कहा कि दुर्लभम मानुषम देहिनाम देहिशम क्षण भंगुरा। तुम कहते हो कि बुढ़ापे में जप लेना, लेकिन भैया बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि एक पल का भी पता नहीं, एक सेकंड का भी पता नहीं कब शरीर समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए इसमें निरंतर जागने का प्रयास करना है। हर पल अपने आप को जगाओ।
बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। प्यारे भक्तों, साधना, धाम, मोक्ष ये और परलोक ये सब हम मनुष्य शरीर में ही पा सकते हैं। और रामायण के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है और बार बार कहा है कि नरतम सम नाही कबहिनु देहि जीव चराचर जासत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी ज्ञान विराम भगत शुभ देनी। यानी जो मानव शरीर है इसी में हम दान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने जो 4 प्रकार की सृष्टि रची है, ये 4 प्रकार की सृष्टि में जो सबसे उत्तम सृष्टि है वो मानव देह है। प्यारे भक्तों, जीवन में यदि वैराग्य को धारण करना है, मन में यदि थोड़ा वैराग्य लाना है, तो उसके लिए मोह की जंजीर को तोड़ना ही पड़ेगा। वही एक यंत्र है जो वैराग्य को ला सकता है। प्यारे भक्तों, क्योंकि स्वार्थ एवं सुख का त्याग करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। ये विशेष बातें हैं भक्तों। संसार में प्रेम तो सबसे करो, ये अच्छी बात है, लेकिन विश्वास पात्र पर ही करो, क्योंकि ये संसार में नाना तरह की भगवान की जो माया है ना, वो आगे पीछे चल रही है। उसको देखते हुए प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है विश्वास तो केवल भगवान पर ही करो। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा